हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता। यू आर वाचिंग में एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट जो है उसके 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करके बताऊंगा। ये 31 नंबर से क्वेश्चन है और इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये है टारगेट की बुक और इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, प्ले लिस्ट से देख सकते हैं पिछले वीडियो को, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो एपी का प्रथम पद तो ए होता ही है और पदांतर को डी मानते ही हैं, तो एन पदों का योग या अर्थात एस एन निकालना है। एस एन के लिए फॉर्मूला क्या आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, इसलिए विकल्प देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में ये सूत्र ही दिए गए हैं और यही इसका सही आंसर है, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 में, नंबर 32। एपी दिया हुआ है, इसका 7वां पद का मान क्या होगा। तो एपी को लिखते हैं सबसे पहले क्या है, 5 7 9 11, ठीक है। A7 निकालना है, जितना जौन सा पद निकालना उससे एक कम डी को जोड़ देते हैं। 5 हो गया, डी निकालना तो बहुत ही आसान है, 7 में से 5 घटाए 2 आ गया, 2 गुना 6 कर दे, 6 दूने 12 5 17 हो गया। आंसर नंबर देखेंगे कौन सा है, आंसर नंबर है सी। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर के। एपी 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है, अर्थात एन का मान 0 बताता है। तो एपी को क्या लिखा होगा, 21 18 और 15। यहां देख रहे हैं एपी क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, एन का मान दिया है 0, तो हम इसको बढ़ाएंगे इस तरह से। एन का मान पूछा गया, एन इक्वल टू वाट। तो एन के लिए फॉर्मूला पे चले आते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का मान हो गया 21 ए प्लस n-1, तो n-1 रह गया। डी का मान देखते हैं, तो 21 में से 18 में से 21 घटाएंगे -3 आता है, इक्वल टू 0 हो गया। प्लस 21 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो n-1 इंटू -3 -21 -3 से गुना हो रहा है, इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 7 21, 7 आ गया। n इक्वल टू क्या होता है, -1 इधर होगा, प्लस 7 + 1 हो गया 8, आंसर हुआ 8, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद 34 नंबर के क्वेश्चन को दिया गया है। एपी एक दिया हुआ है, उसका 5वां पद पूछा गया है, √2 √8 √18 √32। तो सबसे पहले इसके 5वां पद निकालने के लिए A5 निकालना है, तो A + 4D होता है। A का मान है √2 और D जगह निकाल लेते हैं। D निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा यहां हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं D का मान कैसे निकालेंगे। तो √8 में से √2 को माइनस करना है। √8 का मतलब हुआ 2√2, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, माइनस √2 माइनस कर दिए, तो 2√2 में से 1 √2 माइनस हो गया, √2 आया। तो A + 4 √2, 5वां पद था इसलिए 4 से D को गुना किए, तो 4√2 + 1√2, तो हो गया कितना, 5√2। इसको यदि रूट के अंदर पुनः कर दे तो 25 25 दूना
50 √50 आ जाता है। इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यह है 34 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है एक एपी दिया हुआ है, अंतिम पद भी इसका दिया हुआ है। 13 है, 19 है और इसके लास्ट पद दिए गए 205। पदों की संख्या अर्थात n का मान पूछा गया वाट। अब जान ले n का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र नहीं लिखाए हैं, बल्कि an का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उस पे इसके मान को रख देते हैं। क्योंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। n के स्थान पर 205 डाल दिए, a के स्थान पर 13 हो गया, n माइनस 1 वैसे ही रहेंगे। d का मान देखते हैं, 13 में से 19 कितना आगे बढ़ा? 6। ठीक है, पहले 13 को क्रॉस करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे। यदि शॉर्टली करना हो तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं। पहले कितना आता है? 5 में से 3 घटा देंगे, 2 आ जाता है। इधर 10 में से 1 9, 193/6 और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, n का मान आ जाएगा, 6 से घटा लेते हैं। तो 3 आ गया था, इसलिए मिस्टेक हुआ। ठीक है, ठीक है। 6 3 18, 6 दूना 12, 32 1, इसलिए आंसर आ गया n का मान 33। आंसर का ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं तो कितना नंबर में? डी नंबर दिया गया है। 36 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद दिया है, सार्वंतर पूछा गया, डी का मान बताना है। तो A2 का मान दिया 4, यानी A प्लस डी का मान दिया है 4, और 11 7वां पद दिया हुआ है A प्लस 6 डी का मान दिया हुआ है 7वां पद है, इसलिए 6D A प्लस 6D हुआ। यानी कहने का मतलब A7 का मान दिया हुआ है -11। ठीक है, तो A प्लस 6D का मान हो गया कितना? -11। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में हल कर लेते हैं। इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, 1 में समीकरण 2 को माइनस कर लेते हैं, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस होता है, ए कट गया, तो 1 में से 6D को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -5D आएगा, और प्लस प्लस हो गया प्लस 15, और डी का मान क्या हो गया? 15/-5, तो 5 दिया 15, तो -3 आता है डी का मान। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए माइनस। 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है एक एपी के 3 पद दिए हुए हैं, ए का मान पूछा गया है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। 4/5 ए और 2 दिया हुआ है, तो अच्छी तरह जान ले, ये हुआ A1 A2 और ये क्या है? A3। तो चलते हैं A3 पर। A3 इक्वल टू 2 हो गया, यानी A प्लस 2D होगा। ये तो है 4/5 प्लस 2 इंटू डी करेंगे, तो डी का मान पता है क्या? नहीं, डी के जगह डी छोड़ देते हैं। इक्वल टू क्या हो गया? 2, प्लस को इधर लाके माइनस कर देते हैं। 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4/5। 5 गुना 10 में से 4 घटा दिए 6, 6/5। 2 से क्या हो रहा है? गुना, इधर लाके क्या होगा?
भाग हो जाएगा, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाता है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 6/5 और इंटू 2 नीचे रहेगा, 2 तिया 6, 3/5। आंसर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ये तो डी का मान निकाले है ना, यहाँ सवाल था क्या ए का मान पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, ए वाट है। अब करते हैं A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A प्लस डी होगा ना, 4/5 प्लस 3/5, तो 5 4 9, 9/5, तो 9/5 कितना ऑप्शन में है, 4 3 7 होता, 7/5 सी नंबर आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 37 नंबर के क्वेश्चन को दूसरा पद में पहला घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, तीसरा में दूसरा घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो D निकलेगा ना, और A3 माइनस A2 भी करेंगे तो D निकलेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ A माइनस 4/5 और इधर इक्वल टू कर देते हैं 2 माइनस A। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस A इधर आएगा क्या होगा प्लस A, तो हो जाएगा 2A 2, और इधर माइनस इधर आके होगा प्लस 4/5। तो इस तरह से क्या आता है, सॉल्व करेंगे इसको, 5 गुना 10 4 14/5, और इसलिए A का मान क्या आता है 14/5 में 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कटा लेते हैं 14 को 7, तो 7/5 इस तरह से आता है। तो आंसर नंबर कौन सा है, सी है। 37 नंबर के क्वेश्चन को पुनः बताए हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एन के पदों पर भी बना सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया है, उसका कौन सा पद 82 होगा ये पूछा गया है, 2 6 10 14, और एन का मान दिया है 82 82। तो अच्छी तरह पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ए का मान हो गया 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, कितना बढ़ रहा है 4, 82 हो गया, शॉर्टली कर दें, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 82 माइनस 2 बाय हो गया 4, घटाते हैं 80, 80 में 4 से भाग कर देंगे तो आता है 20, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, एन इक्वल टू क्या होगा 21, 21वां पद हो गया आंसर। आंसर नंबर कौन सा है, सी है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 में दिया एपी दिया, 10वां पद पूछा गया है। ठीक है, 54 दिया है, 51 दिया है, 48 और 45 है। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया गया मान जो है एपी क्या है घटते क्रम में है, तो माइनस में डी का मान आता है, याद रखिए अच्छी तरह से माइनस में कब आता है। 10वां पद पूछा ए 10, तो ए प्लस 9 डी होता है ना, तो ए का मान हो गया 54 प्लस 9 गुना डी का मान देखते हैं कितना आ रहा है -3, 51 में 54 घटाना है ना, -3, तो 9 तिया 27 घटा देंगे, 54 में 27 गया कितना बचा 27, तो कितना आ गया आंसर, ए नंबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है एक एपी है, जरा अच्छी तरह इसको समझ ले, p प्लस 1 दिया है, पहला पद 2p प्लस 1 दिया है, दूसरा और तीसरा पद दिया 4p माइनस 1, और इसमें p इक्वल टू वाट कह दिया है।
तो आप अच्छी तरह जानते हैं दूसरा पद में से पहला घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है, और तीसरा में दूसरा घटा देते हैं तो वो भी सार्वंतर निकलता है। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बराबर होगा मान। दोनों स्थिति में डी ही निकलता है। तो अब कर लेते हैं उसी तरह से 2p + 1 में से माइनस कर देंगे p + 1 को। अच्छी तरह याद रखें कि ब्रैकेट का यूज करना है यहाँ पर, और 4p - 1 में से माइनस कर देंगे 2p + 1 को। दोनों ही कंडीशन में सार्वंतर ज्ञात होंगे। अब ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं 2p + 1 - p - 1 4p - 1 - 2p - 1। यहाँ क्या था, माइनस करना है, माइनस से साइन छूट गया था, -1 होगा। ठीक है, अब 2p में से 1p को माइनस कर देते क्या आया, p आया, +1 - 1 हो गया कैंसल, तो p = यहाँ की इधर क्या आता है, 4p में से 2p माइनस करते क्या आता है, 2p। -1 - 1 प्लस हो जाएगा तो -2 हो गया। और अब क्रॉस फिर कर ले एक बार, तो p - 2p करेंगे, p - 2p = -2 आ रहा है, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, -p = -2, माइनस कैंसिल किया तो p का मान क्या आया, 2। आंसर नंबर कौन सा है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, 41 में दिया गया है छठा और 12वां पद दिया हुआ है, इसका पहला पद पूछा गया है। तो शॉर्टली लिख देंगे a6 क्या दिया 13, यानी a + 5d का मान दिया है 13, और दूसरा क्या दिया है 12वां पद, यानी a + कितना हो गया 11d, इसका मान क्या दिया है 25। निकालना क्या है a का मान, यानी a = what, पहला पद a1 निकालना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो d निकालना ही पड़ेगा, या नहीं तो फिर विलोपन में ये दोनों यदि d के मान को सम्मानित कर लेंगे तो फिर हम कर सकते हैं। बेहतर तो हम कहेंगे ऐसे ही कर लें, माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है। 5 में से 11 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -6d, इधर -12, माइनस कटा दिए 6 दूना, तो इस तरह से d का मान क्या आ गया 2। अब d का मान जब 2 आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ये समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान को रख देते हैं, 1 में d = क्या आया है 2 रखने पर, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम सुविधा समझने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। और आगे करेंगे आगे, तो इस समीकरण 1 में या 2 में जिसमें आवश्यकता हो रख लेते हैं। तो a + 5 × d था, तो 5 × 2 हो गया, कितना हो गया 10 = 13, 10 को इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा 3। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका आंसर बी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। यहां दिया हुआ है पहला पद दिया है 4, दूसरा पद में लिखा है x1, और तीसरा पद में x2, और चौथा पद में x3, और पांचवा पद दिया है 28। ध्यान दे ये पांचवा पद है, यहां से 1 2 3 नंबर दिया गया है, ये x1 पहला पद नहीं है, दूसरा पद है। अब यहां करते क्या है, इसमें पूछा गया है x3 = what, तो आप देख सकते हैं इसमें x3 कौन सा पद है 1 2 3 4, x3 का तात्पर्य है a4। ये रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं,
सबसे पहले जो दिया गया है पद क्या पांचवा पद है, तो उसके लिए निकालते हैं। A5 इक्वल टू जानते हैं अच्छी तरह से क्या है 28। A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस 4D यानी 4A पहला पद है प्लस 4D इक्वल टू 28। तो D का मान क्या हो जाएगा 28 माइनस 4/4 प्लस ये था माइनस के डिवाइड कर दिए 24 में 4 से भाग करते हैं 6 आता है। D का मान निकालना क्या था A4, x3 का तात्पर्य है A4 से, तो A प्लस 3D होता है। A का मान 4 प्लस 3 इंटू 6 6 18 4 22 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन है सी। ठीक है, A4 कैसे मानेंगे, नहीं ठीक है, यहां हम देखते हैं ना, ये हुआ A1 A2 B A3 A4 हुआ ना, यही तो बीच में यहां से 1 किया है ना, ये पहला पद को 1 नहीं दिखा रहा है। ठीक है, पदों को गिन के भी देख सकते हैं, क्योंकि x1 क्या है दूसरा पद में, बस इतना ही समझने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 में दिया है कौन सा पद शून्य है। एक एपी दिया है जो घटते क्रम में है, तो 72 है 63 है 54 है और एन का मान 0 कह रहा है, एन इक्वल टू 0। चलो इसमें मान रख देते हैं, 72 हो गया ए प्लस एन माइनस 1। डी के जगह मान क्या करेंगे, कितना घट रहा है 7 2 9 माइनस 9। ठीक है, तो माइनस 9 घटते क्रम में आ रहा है, 0 हो गया। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस करते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 72, इधर आएगा माइनस 72 हुआ, गुना हो रहा माइनस 9 से इधर आके भाग करेंगे, 9 8 72 8 आ गया, माइनस 1 प्लस 1 होगा, therefore n इक्वल टू क्या होगा 9। तो कौन सा मान निकालना था यहाँ, कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद शून्य होगा। आंसर नंबर हो गया कौन सा बी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। 44 में क्या दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, कौन सा पद 210 है, तो एन का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 21 42 63 और 84। यहां ध्यान दें अच्छी तरह से, यहां एन का मान दिया हुआ है क्या है 210 दिया हुआ है, ऐसे भी बता सकते हैं। कैसे बता दे पता है, खैर कोई बात नहीं है, अभी एन पे हम बनाते हैं। अब चलते हैं 21 है ना, 21 का टेबल को 10 टाइम में आता है, तो वहां से ही निकाल सकते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, एन पे बनाते हैं। तो ए प्लस 9D 21 का ये तो टेबल है ना, तो ए प्लस 21 प्लस 9D। नहीं नहीं ऐसे सब में नहीं होता है, ऐसा दिया हुआ है इसलिए तो माइनस लगा के करेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे क्या, एन डी 9D होगा, एन का मान क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलते हैं मान को लेकर के 21 आ गया, इसमें 210 हो गया, प्लस है माइनस करके डिवाइड कर देंगे, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 210 में से 21 को घटा देंगे बटे 21 है, इससे घटा लेंगे, तो 210 में घटा देते हैं कितना आता है 189, हाँ 89 बाय 21 कटा लेंगे, 3 से घटाएं 7 से कटा दे, 7 21 7 दूना 14 7 7 और 3 9 आ गया,
-1 + 1 होगा, तो n का मान क्या हो गया 10। इसलिए बोले थे 210 है ना, ऐसे भी गिनने से हाँ हाँ 10 210 था, पहला पद से उतना ही सारा अंतर है, ए और डी सेम होने के कारण ऐसा कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। 45 में दिया है एपी दिया हुआ -40 -15 और 10, फिर उसके बाद दिया है 35। 10वां पद पूछा गया है, तो 10वां पद का तात्पर्य है ए 10, तो ए + 9d होता है, तो मान रख देते हैं। ए का मान क्या है -40 + 9 × d। अब d करने क्या है -15 में से माइनस करना है 40, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 40 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा 25। 25 नवा 225 हो गया, -40 में से 225, तो प्लस माइनस घटा देते हैं कितना आता है 5, 12 में से 4 घटाया 8, 1 185 प्लस में आएगा। आंसर नंबर कौन सा है डी, तो आंसर है इसका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 46, 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग पता होगा, फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला, n प्रकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर सूत्र लिखा चुके हैं हम, n × n + 1/2। ये होता है गिनती का अंक को जोड़ने के लिए यही तरीका अपनाते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला ज्ञात भी कर सकते हैं एसएन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या दिया है यहाँ पर, पदों की संख्या कितना है 100, तो इसका मान हो जाएगा 100 × 100 जोड़ 1/2, तो कटा लेते 2 होता है 50, और 50 × 101 कर देते हैं, कितना आता है 505, 50-50 नहीं, तो आंसर नंबर क्या हो गया बी, बी है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। एक एपी दिया है, कौन सा पद 88 है पूछा गया है, 1 4 7 10, तो an का मान दिया है 88, इसमें मान को रख देंगे ज्ञात हो जाएगा, तो ए का मान 1 है प्लस n - 1, n - 1 छोड़ देते हैं, डी का मान क्या है 3 बढ़ रहा है ना, तो 3 हो गया 88 हो गया, n - 1 = क्या होगा 88, और +1 इधर होगा -1, बाय हो जाएगा 3, तो घटाएंगे तो होगा 87, 87 में 3 से भाग कर देते हैं, 3 दूना 6 3 9 27, n का मान क्या हुआ -1 इधर प्लस होगा 29 से 30, आंसर हुआ n 30, आंसर क्या है सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 48 में क्वेश्चन दिया गया क्या है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, इस तरह से n पदों तक का योग पूछा गया, वाट कर दिया है। तो यहां देख लें, ये प्रकृत संख्या है, गिनती की संख्या को जोड़ा गया है, गिनती की संख्या को जोड़ने का ये 2 हो गया, n/2 यही तो है ना, ये हो गया। इस तरह से इसका फॉर्मूला एसएन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है सी, सी है। नेक्स्ट देखते हैं 49 में क्या दिया है
पदों की संख्या पूछा गया है, -10, -6, -2, 2 और ये लास्ट पद दिए गए 34। तो लास्ट पद से ही निकालते हैं। an का मान दिया 34, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। डी तो अच्छी तरह पता है ना, डी कैसे निकालेंगे। डी निकालेंगे -6 माइनस माइनस तो प्लस हो गया 10, प्लस माइनस क्या होगा 4। डी निकाल दिए है ना, अब निकाल लेते हैं। ए का मान -10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 कर देंगे 34। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 34 प्लस 10/4। तो क्या हो गया 44 में 4 से भाग करने 11 आएगा। n इक्वल टू क्या होगा 11 जोड़ 1 12 आता है 12। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर को। 50 में दिया है A30 माइनस A20 का मान पूछा गया है। कोई बात नहीं है, निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। 50 AP को हम नहीं लिख रहे हैं, या लिख देते हैं 2 7 12 17। और यहां निकालना क्या है, निकालना A30 माइनस A20। तो कैसे ज्ञात करेंगे A30 माइनस A20, दोनों के सूत्र में चले आते हैं। सूत्र क्या होता है A30 के लिए, A प्लस 29D हो गया, और इसका सूत्र क्या हो गया A माइनस A प्लस 19, और माइनस के कारण क्या होता है दोनों माइनस हो गया A माइनस 19D। अब करते हैं A कैंसिल हो गया, बचा क्या 29 में से 19 को माइनस करते 10D हुआ। ठीक है, अब यहां देखें 2 से 7 कितना बढ़ता है 5। तो D का मान क्या आ रहा है 5। तो 10 इंटू 5 कर दिए, क्या हो गया 50। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर कौन सा है सी नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 के क्वेश्चन को देखते हैं। एपी दिया है, इसका मध्य पद है। अब अच्छी तरह समझना ये मध्य पद क्या होता है। 6, 13, 20 और 216 मध्य पद यानी बीच वाला पद को निकालना है। बीच वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डी ये कितने पदों की संख्या है इसमें वो निकाल लेते हैं। मध्य पद का तात्पर्य बीच का पद, यहाँ बीच में कौन सा संख्या है, पहले n का मान निकाल लेते हैं। n इक्वल टू क्या है 216। 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या कितना जा रहा बढ़ रहा है 7 7 216 हो गया। सूत्र से कर दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्लस को माइनस करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 216 में से घटा देंगे 6 को और बाय कर देंगे 7 को। तो आ गया 210 में 7 से भाग करेंगे 7 21 30 हो गया। n का मान क्या हुआ 31। अब ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, नहीं 31 आंसर नहीं होगा। 31 कैसे आंसर होगा, मध्य पद आंसर ढूंढना है ना, यहाँ पदों की संख्या नहीं था ये। ठीक है, मध्य पद क्या होगा। अब जरा ध्यान दे, इधर से यदि हम जाते हैं ढूंढते हुए तो ये है पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, और ये तीसरा पद है। तो ये हो गया a प्लस डी है, इधर डी प्लस हो रहा है। पहला में डी नहीं है, इसमें डी है, और उधर से पद ढूंढते हुए आएंगे तो कौन सा पद होगा 215। तो यहां पर क्या करेंगे एक पद आगे बढ़ाएंगे, 31 है ना, तो 15 15 30 होता है, इधर करेंगे 16।
तो 16 A16 का मान क्या होगा? 6 प्लस 15 इंटू डी का मान क्या है? 7, 105 और 7 6 जोड़ देंगे 105 और 6 जोड़ देंगे 111। आंसर नंबर क्या होगा? सी। ध्यान देना है इसमें अच्छी तरह से, क्योंकि पहला पद यहाँ जो है ना इसमें डी नहीं है और इसी में डी है जोड़ा हुआ, इसलिए इस तरफ से बाएं तरफ से चलेंगे तो एक पद इसको ज्यादा देना होगा। 31 है ना, इसका बीच निकालना है। 31 का आधा क्या होता है? 15.5। तो यहाँ दशमलव में थोड़े कोई क्रम का संख्या दशमलव थोड़े होता है। 15.5 मतलब 16वां पद, हाफ नहीं होता है। नहीं, एन का कभी भी एन का मान पूरा पूरा अंक आएगा, अधूरा अंक नहीं आएगा। ठीक है? नहीं, पहला पद इसमें ए डी नहीं है जुड़ा हुआ है, यहां से डी, इधर से देखेंगे तो डी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 52। कौन समांतर श्रेणी में है, ये सवाल है। तो जल्दी जल्दी से मान देख लें, इसका क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान क्या है? नंबर ए में दिया 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो पूछा गया कौन समांतर श्रेणी में है। तो 1 हो गया, 25 25 हो गया, 7 49 हो गया और 73 हो गया। कितना बढ़ रहा है इसमें? 24 फिर प्लस करते आता है, फिर इसे 24 जोड़ेंगे तो हो जा रहा है। यही तो है आंसर। तो कौन समांतर श्रेणी में है पूछा गया था, तो समांतर श्रेणी में आंसर नंबर ए ही सही है। आंसर हुआ ए। नेक्स्ट देखते हैं। 1 हो गया, 5 एक मिनट देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 5 स्क्वायर हो गया 25, 7 स्क्वायर 49, 73 दिया है ना, माइनस करके देख लेना है। ये दोनों माइनस करें कितना आएगा? 24। ये दोनों माइनस करें कितना आएगा? 24 आया। 73 में 49 घटाएंगे आया, कितना आया? आ रहा है ना। आंसर नंबर ए हुआ। अब आगे टारगेट के आंसर को नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ हम जांच करने से पता कर रहे हैं ना, इसलिए विकल्प ए सही हो रहा तो हम बी में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है एक एपी के 3 पद दिए हैं और एक्स का मान पूछा गया है। ठीक है, 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 दिया हुआ है। आगे बढ़े इसमें a2 - a1, a3 - a2 करेंगे। ठीक है, अपने आप x का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी डी निकालने का प्रोसेस पे चलेंगे। 3x + 2 है, माइनस कर दें, डायरेक्टली कर देते हैं हम। 2x तो -2x हो गया, माइनस की जगह हो गया है +1। इधर करते हैं 6x - 1 में माइनस करते हैं 2x - 2। 3x में 2x को माइनस किए तो क्या बचा? x। 2 + 1 हो गया 3। नेक्स्ट इधर 6 में से 2 को माइनस किए हो गया 4x और -3 +3 इधर आएगा माइनस, तो x - 4x हो गया। इधर हो गया कितना? माइनस +3 हो गया, इधर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा -6। तो -3 = -x = -6 कैंसिल हो गया। 3 दूना 6, x का मान आ गया इस तरह से 2। आंसर हुआ नंबर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 54 नंबर में है और एपी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14
और इसमें 10वां पद निकालना है, ए 10 निकालना है, तो ए प्लस 9d होता है, ए प्लस 9d। ए का मान क्या है 5 प्लस 9 इंटू डी का मान 8 में से 5 घटा देते हैं, कितना आता है 3, 9 या 27, 5 32, 32 आ रहा है। 32 ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हुआ इसका नंबर ए। तो ये थे टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर 5 के अर्थात समांतर श्रेणी के। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 में है और वो है त्रिभुज के। तो त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टारगेट के सेट से दिए गए हैं उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।